अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। गला मेरा जो है वो तकरीबन 2 वीक्स से ख़राब है। आप सबको पता है लाहौर की जो सूरत हाल है, यहाँ पे स्मोक, यकीन जाने इस कदर स्मोक है कि आप फ़िज़ा में सांस नहीं ले सकते। मैं अपने घर के जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं हर वक्त बंद रखती हूँ, घर में इतनी गर्मी लगती है। यानी आप अभी भी जो फ़ैन्स हैं वो उन रखने पड़ते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि एग्जॉस्ट जो है वो हर वक्त चला के रखते हैं कि घर के अंदर की जो फ़िज़ा है वो साफ़ सुथरी रहे। अब तो मुझे लगता है कि वो जो होते हैं इनहेलर टाइप जो होते हैं ना, आई थिंक डिफ्यूज़र्स उनको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो फ़िज़ा को जो साफ़ रखते हैं घर की फ़िज़ा को, तो मेरा तो ख्याल है कि हम लोग वो भी ले आएँ, बिकॉज़ लाहौर में बहुत मसला है स्मोक का। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करती हूँ कि बहुत सारी मीम्स बन रही हैं इस चीज़ की, जो क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे हैं कि छुट्टियाँ जो हैं, कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट जो है वो स्कूल बंद करवा देती है। अच्छा, देखें, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन वो मीम्स बड़े आराम से बना देते हैं। जैसे कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो कुशादा होते हैं माशाल्लाह से। गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वो बहुत खुले खुले होते हैं। तो यकीन जाने कि उनके जो ग्राउंड्स हैं या उनके जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे तो ऐसे कंडीशन थी कि आंखें जो है ना वो नहीं खुल पाती थी। इतनी आंखों में हमारी में जलन होती थी। ग्लासेस हम लोग यूज़ करते थे और जो मास्क हैं वो प्रॉपर हम लोग ना यूज़ करते थे। अब देखिए, इतने सारे लोगों को छोड़ने के लिए, यानी अब जो बच्चे हैं उनको छोड़ने के लिए जो पेरेंट्स आते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। अब आप वो वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने दिमाग में रखें कि उनका जो धुआं होता है पर स्कूल कम अज़ कम 1800 बच्चा पढ़ता है, ठीक है। अब आप आ जाएँ प्राइवेट स्कूल्स पे। प्राइवेट स्कूल्स में मेरा ख्याल है कि कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो कि पैदल चल के जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बच्चे फिर भी चले पैदल चल के चले जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ पे तो जो बच्चे हैं हर बच्चा अलग अपनी एक गाड़ी में जाएगा, ठीक है। चलिए, इस बात को हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ना घर में एक अदद ना चूहा आ गया। तो पूरे घर में ये जो है, ये आपको छत नज़र आ रही है, जो हुड है ना किचन का, उसके ऊपर जो छत है, ये छत की सीलिंग है और इसमें से हमें आवाज़ें आती थी। और फिर जो हमारा हुड है वो ख़राब हो गया, तो फिर हमें शक गुजरा कि यहाँ पे चूहा हो सकता है। तो फिर यहाँ पे लगाए हैं जी अंदर कार्ड्स। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने ना हुड के अंदर भी स्पेस रखी हुई थी छत के लिए ना, कि तारें वगैरह जो गुजारनी होती है उनके लिए। मोस्टली लोग इस तरह की स्पेसेस नहीं रखते। तो ये देखें, यहाँ से ये मुजरम पकड़ा गया है। इनके पापा जो हैं वो शोर कर रहे हैं कि ले जाओ इसको, बाहर ले जाओ, लेकिन मैंने कहा चलो मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दो इसकी। तो ये मासूम सा जो मुजरिम है ये पकड़ा गया ऊपर से। ये फिर हम लोग आ गए थे, तकरीबन शाम का टाइम था। तो इब्तिहाज को बड़े दिनों से हम लोग बाहर नहीं लेके गए थे, तो फिर आज सोचा थोड़ा हमें काम भी था, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें आज इब्तिहाज को साथ लेके जाते हैं। आज इब्तिहाज जी इंजॉय करेंगे, बाकी सब जो बच्चाज हैं वो घर पे रहेंगे, अकेला इब्तिहाज आज इंजॉय करेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्तिहाज ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया इब्तिहाज को। और यहाँ पे इब्तिहाज जो हैं वो अपना खाना खा रहे हैं और हम लोगों ने भी, क्योंकि घर से हम लोग खाना खा के आए थे, लेट ही निकले थे, तो बस थोड़ी सी शॉपिंग की थी और फिर उसके बाद जो है ना खाना मंगवा लिया था। खाने में बहुत सिंपल सी जो देसी मुर्गी की कढ़ाई होती है वो बनवाई थी, और साथ में रोटियां, रायता एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जिनके बगैर गुजारा नहीं होता। चलिए हम बात को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने बात को छोड़ा था। हम लोग बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां क्यों हुई। अब बिलीव मी, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं वो तो आपको पता है कि गाड़ियों के बगैर कोई बच्चा नहीं आता। अब ये सोचेंगे वो जो इतने ज़्यादा, यानी 1500 बच्चा आता है, तो कम से कम वहाँ पे 1200 गाड़ी तो ज़रूर आती होगी, ठीक है। हर घर में से एक गाड़ी ज़रूर आती है। तो अब वो बच्चों को जब छोड़ने आते हैं, क्या वो धुआं नहीं आता फ़िज़ा में, वो धुआं नहीं फैलता? फिर देखें, अगर फ़िज़ा में इतनी स्मोक है तो जब आपके बच्चे इतने ओपन एयर में जाते हैं तो स्मोक के बायस उनके गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं। बिलीव मी, मेरे अपने बच्चों के गले ख़राब हैं, इतने स्वेल हैं उनके गले के, बेचारे खाते बाद में वॉमिट पहले कर देते हैं।
तो मैं तो इतनी परेशान हूँ दवाइयाँ दे दे के। मेरे घर की मैंने खिड़कियाँ दरवाजे हर वक्त बंद रखे होते हैं, उसके बावजूद मैं भी बीमार हूँ, बच्चे भी बीमार हैं, स्मोक से इतना बुरा हाल है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो पेरेंट्स हैं, यकीन जाने कि लोगों ने अपनी लाइफ इस तरह की बना ली है कि माएँ या बाप जो हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ इतनी हैं, सोशल मीडिया पे लोग इतना रहते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा ख़्याल है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। और मैं तो यकीन जाने कि मैं शुक्र करती हूँ कि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं और मेरे बच्चे घर पे रहते हैं। मुझे तो इतनी खुशी होती है कि ठीक हो गया भाई, इतनी जहरीली फ़िज़ा है तो हमने बच्चों को क्यों बाहर भेजना। हम लोग खुद भी तो अपने बच्चों पे तवज्जो दे सकते हैं। ऑनलाइन सारी पढ़ाई चल रही है, आप लोग अपने बच्चों को बैठाएं घरों में। टीचर्स भी तो स्कूल्स में बच्चों पे तवज्जो देती है, तो क्या पेरेंट्स अपने घरों में काम मिल रहा है बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, तो उन पे तवज्जो दें, उन्हें घरों में बैठाएं। तो इस वजह से ये है कि स्मोक बिलीव में बहुत बुरी चीज़ है, बच्चों के लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से ना गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट में जो प्लानर्स बैठे हुए हैं वो कहीं ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, कोई भी गवर्नमेंट हो, वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। वो सारे इंडेक्स को लेते हैं और उसके बाद से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जी आई होप कि मेरी बात ने किसी को भी हर्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, मे बी आपका मेरे से डिफरेंट हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। लाहौर वाले तो ख़ास कर अपने बच्चों का ख्याल रखें। यकीन जाने के सांस लेना महाल है। और वो आजकल चल रहा है, पहले था ना कि जिसने लाहौर नहीं देखी, जिन्हें लाहौर नहीं तक्या वो जमया नहीं। आजकल तो यकीन जाने के जिन्हें लाहौर नहीं तक्या वो खंगया नहीं वाली मीम जो है ना वो बहुत चल रही है। और हकीकतन मेरा ख्याल है कि कोई लाहौर में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको खांसी ना लगी हो या उसका गला ना ख़राब हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।